हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये कैलेंडर की हमारी तीसरी वीडियो है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में कैलेंडर के 2 टाइप्स के बारे में पढ़े थे। उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। 2 टाइप्स में हमने 1 टाइप्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। सेकंड वाला हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो चलिए हम सेकंड वाले के 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं, फिर थर्ड टाइप पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके पास ये सेकेंड टाइप के 2 क्वेश्चंस और मैंने उठाए हैं। तो क्वेश्चंस है कि 20 मार्च 2024 को अगर संडे है तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम हमारा डेट, मंथ और ईयर, डेट और मंथ जब सेम होता है, ईयर में डिफरेंस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर का पहले गैप निकालेंगे। तो 2024 से लेकर 2012 में हमारी टोटल 12 साल का गैप है, 12 ईयर। प्लस में हम निकालेंगे इनके बीच में आए हुए लीप ईयर। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो आप बोलेंगे कि 2012 होगा, 16 होगा, 20 होगा, फिर उसके बाद 24 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या ये सच में सभी सारे लीप ईयर है? तो हम बोलेंगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैं उठा रही हूँ, मुझे चाहिए 20 मार्च 2012 से 2024 तक का चाहिए, 24 तक का चाहिए। तो 2012 का तो मार्च चल रहा है, मार्च से मैं काउंट कर रही हूँ, इसका मतलब उसकी फरवरी निकल चुकी है। और एक्चुअल में लीप ईयर का मतलब ही है फरवरी में 29 दिन। लेकिन जब हम उसमें फरवरी काउंट ही नहीं कर रहे तो हम उसको लीप ईयर मानेंगे कैसे? इसीलिए हम 2012 को लीप ईयर नहीं मानेंगे। हम मानेंगे 16 को, 20 को और 24 को इसलिए क्योंकि उसका मार्च इसका फरवरी इसके अंदर काउंट हुआ है। तो हम लेंगे प्लस में 3 डेज, तो हुए हमारे 15। अब हम इसका ऑड डेज निकालेंगे, डिवाइड बाय 7, तो ऑड डेज आया हमारा 1। मुझे आंसर चाहिए, मुझे आगे का पता है, मुझे आंसर चाहिए पीछे का, मतलब मैं डे में से 1 घटा दूँ, मेरा आएगा -1। मुझे 2024 का आंसर पता है, मुझे 2012 का आंसर चाहिए, तो हमारा आएगा -1। तो संडे में से एक दिन अगर मैं पीछे घटा दूँ तो संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे। तो ये आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, अब उसी तरीके से अब हम ये वाला करेंगे। हमें 1 अगस्त 2004 का आंसर नहीं पता है, पर 6 अगस्त 2020 का आंसर हमें पता है। तो हमें क्या है, ये और ये सेम है, तो हम निकालेंगे साल का डिफरेंस। तो हमारा टोटल कितने आएंगे? हमारा आया 16 साल। प्लस में इसके बीच में हम निकालेंगे लीप ईयर। 2004 को मैं काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी फरवरी जा चुकी है। मैं लूँगी 2008, 2012, 2016, 2020 और प्लस बस कितने हो गए हमारे? 4 आया हमारा 20। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा ऑड डेज आएगा 7 2 जा 14, मतलब कि 6 आएगा। 6 किसका आएगा? प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? मुझे क्या चाहिए? मुझे पास्ट का आंसर चाहिए, तो मैं करूंगी -6। मैं -6 करने की बजाय मैं कर सकती हूँ +1। अगर मैं थर्सडे में एक दिन प्लस कर दूँ तो क्या आएगा? थर्सडे के बाद आता है हमारा फ्राइडे। तो इसका मतलब है कि अगर 6 अगस्त 2020 को अगर थर्सडे है तो इसका मतलब 6 अगस्त 2004 को फ्राइडे रहा होगा। तो आई होप कि सेकेंड टाइप भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करेंगे टाइप थर्ड। तो दोस्तों, ये है हमारा टाइप थर्ड। इसमें हम क्या होता है कि इसमें हमारा साल जो है वो सेम होता है, बस हमारा डेट और प्लस में हमारा मंथ जो है ये अलग अलग होता है। तो अगर 15 अगस्त 2005 को अगर फ्राइडे है तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो हम इसमें साल में कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, हम करेंगे। अब हम देखेंगे कि इस मेथड को कैसे किया जाता है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं कि अप्रैल और अगस्त में दोनों मंथ जो दिए गए हैं उसमें पहला मंथ कौन सा आता है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले अप्रैल आता है। अप्रैल के कितने दिन बीत चुके हैं? 29 बीत चुके हैं। बचे कितने दिन हैं अप्रैल के? तो हम कहेंगे अप्रैल के बचे हैं दिन 1, क्योंकि 30 अप्रैल होता है। अप्रैल के बाद आएगा मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त, और हमें तो सिर्फ अगस्त ही तक चाहिए। अब मई के कितने ऑड डेज होते हैं? मीन्स मई में हमारे टोटल डेज होते हैं 31। तो ऑड डेज कितने हुए? तो 7 4 जा 28, 31 में से 28 माइनस किया 3 बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पूरे मंथ जो है
हम उनके ऑड डेज लिखेंगे। हमारे जून के 2 ऑड डेज, जुलाई के हमारे 3, प्लस में अगस्त के कितने दिन हो गए, अगस्त के पूरे 15 दिन बीत गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पूरा अगस्त। शुरू से जो फर्स्ट मंथ आता है उसके जितने दिन बचे हैं वो लिखेंगे, उसके बीच में जितने भी मंथ है उनके ऑड डेज, और लास्ट मंथ वाले का जितने दिन दिया हुआ है जो भी गिवन है वो सारे के सारे डेज लिख दो। अब हम इसको प्लस करेंगे तो 15 और 5 कितने हो गए 20, और ये 4 24, टोटल आया हमारा 24। अब हम इसका फाइनल ऑड डेज निकालेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 ये 21, तो दिन कितने बचे 3। अब आप ये देखिए मंथ को देखिए, मुझे अगस्त का आंसर पता है, मुझे अप्रैल का आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी -3। फ्राइडे में से अगर मैं 3 दिन घटा दूँ या फिर 4 दिन प्लस कर दूँ, चलिए 4 करते, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आंसर क्या आएगा हमारा ट्यूसडे। तो आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है कि 30 अप्रैल 2004 को अगर सैटरडे है तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा कौन सा मंथ पहले आता है, तो हमारा आता है जनवरी। जनवरी कितने दिन का होता है, 31 जनवरी हम लोग कहते हैं, तो हम लिखेंगे जनवरी के, फिर आएगा हमारा फरवरी, फिर आएगा हमारा मार्च, फिर आएगा हमारा अप्रैल। ठीक है, जनवरी के कितने दिन बचे, तो जनवरी के बचे हुए हैं दिन 6। फरवरी कितने दिन का होगा, अच्छा 2004 में फरवरी कितने दिन का होगा, तो आप कहेंगे 29, क्यों, क्योंकि 2004 एक लीप ईयर है। तो फरवरी में हमारे हुए 29, तो 7 × 28, तो हमारा 1 दिन बचा, प्लस में मार्च हमारा 31 मार्च होता है, तो हमारे 3 हुए। उसके बाद अप्रैल के कितने दिन, तो 30 पूरे लिख दीजिए। अब इसको आप कीजिए प्लस, तो 30 और 6 6 3 9, तो टोटल दिन कितने हो गए 40। अब अगर मैं 40 को डिवाइड करती हूँ 7 से, तो हम लिखेंगे 7 × 28, 7 × 5 35, मीन्स 5 आया। अब मुझे आंसर अप्रैल का दे रखा है, मुझे चाहिए जनवरी का, मीन्स मुझे पास्ट में जाना है, तो हम करेंगे माइनस, या तो माइनस कीजिए या फिर प्लस कीजिए, मैं +2 भी कर सकती हूँ। तो सैटरडे में 2 प्लस, तो मतलब ये आंसर क्या आएगा हमारा मंडे। इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हुआ। आई होप कि आपको केस थर्ड का ये दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा, और क्वेश्चंस करते ताकि आपके और डाउट क्लियर हो जाए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपके सामने क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2005 को अगर मंडे है तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आता है हमारा फरवरी के बाद डायरेक्ट मार्च आ जाएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो फरवरी में कितने दिन बचे हैं, 2005 में फरवरी कितने दिन की रहेगी, तो 2005 में फरवरी जो है 28 दिन की रहेगी। तो हमारे कितने दिन बचे फरवरी के 3, प्लस में मार्च के बचे, क्योंकि फरवरी के बाद डायरेक्ट मार्च आ गया, तो मार्च में बीते हुए दिन कितने हैं, तो 25, और कुछ है ही नहीं, तो 25 में हमने 3 जोड़ा तो कितना हो गया 28। मैं 28 को अगर 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा जो रिमाइंडर है वो आएगा 0। इसका मतलब है कि 25 मार्च 2005 को मंडे ही रहेगा, ये हमारा आंसर है। 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, अगर 6 अगस्त 2020 को थर्सडे था। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आता है अगस्त, फिर आएगा सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर, फिर आएगा दिसंबर। ठीक है, ये आया, हमने मंथ लिख दिया। अगस्त 6 अगस्त हमारा कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे अगस्त हमारा 31 दिन का होता है। 31 में से 6 गए, इसका मतलब बचे कितने 25 दिन। उसके बाद सितंबर हमारा कितने दिन का 30 का, तो इसका मतलब ऑड डेज 2। अक्टूबर 31 का मतलब ऑड डेज 3, नवंबर 30 का मतलब ऑड डेज 2, और दिसंबर के कितने दिन, तो पूरे के पूरे 31 दिन। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, तो हम जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, ये आया हमारा 30, हमने इसको जोड़ा तो 30 आया, 30 में 31 जोड़ा तो कितना आएगा 61, और 61 में 2 जोड़ेंगे तो 63। 63 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा पूरा कट जाएगा, 7 9 जा 63। तो मेरा जो ऑड डेज आएगा वो ऑड डेज जो है वो कितना आया 0, इसका मतलब सेम डे होगा थर्सडे। आंसर क्या आएगा हमारा थर्सडे। तो आई होप कि आपको केस थर्ड भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ेंगे केस फोर्थ की तरफ।
जी फ्रेंड्स, तो केस फोर्थ जो है ये सबसे अलग है। मींस आपने अभी जितने भी केस पढ़े हैं वो सबका कॉम्बिनेशन ये हमारा केस फोर्थ है। तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में करते हैं। मीन्स हम ईयर को अलग कैलकुलेट करेंगे और इस पार्ट को अलग कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने लास्ट वाले में हमने इनको सॉल्व करना सीखा है, जहाँ पे मंथ अलग हो डेट अलग हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मई और अगस्त में कौन सा मंथ पहले आता है, तो हमारा आता है मई। मई के बाद आएगा हमारा जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा हमारा अगस्त। हमारा मई कितने दिन का होता है, तो हमारा मई होता है 31 का, जिसमें 27 हो चुके हैं, मतलब बचे कितने दिन, 4। जून कितने का, 30 का, तो हम लिखेंगे 2 और डेज। जुलाई 31 का मतलब 3। अगस्त के कितने दिन हो गए, तो 15 हो गए। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना आएगा 24 डिवाइड बाय 7, तो और डेज कितना आया, 7 या 21, तो 3 का आया। अब हम ये ध्यान में देंगे कि हमें आंसर में हमें अगस्त का दिया है, मई का बताना है, मीन्स का माइनस का 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे जाना है। अब हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारा कितना आया, 12 ईयर्स आया। प्लस में अब इसके बीच में लीप ईयर्स निकालेंगे, तो 2003 से तो 2004, 2008, फिर आएगा हमारा 2012, तो 3 हमारे लीप ईयर आए। तो ये कितना हो गया, 15। 15 को मैं डिवाइड करूंगी 7 से, तो मेरा ऑड डेज आएगा 1। अब मैं ये देख रही हूँ कि मुझे ईयर में आगे जाना है या पीछे, तो मुझे पास्ट का दिया है, मुझे आगे जाना है, मतलब प्लस। हम इसमें भी अलग से देखेंगे और इसमें भी अलग से देखेंगे, जैसे हम क्वेश्चनों में कर रहे थे। अगर ईयर है तो ईयर का देखेंगे कि हमें आगे जाना है पीछे जाना है, तो उस हिसाब से हम ऑड डेज में प्लस माइनस का रूल लगाएंगे। उसी हिसाब से हमें मंथ में भी सेम करना है, आगे जाना है पीछे जाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन, -3 और प्लस का 1। आपने मैथ्स में सीखा है -3 + 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है और निशान बड़े नंबर का, तो क्या होगा -2। रिजल्ट -2 आया, मीन सैटरडे में से 2 दिन आप पीछे हो जाइए, तो आपका आंसर क्या आएगा, फ्राइडे। आई होप कि आपको ये केस फोर्थ का पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। केस फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि अब हम इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। 31 दिसंबर 2013 को अगर सैटरडे है, तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा, तो हम अलग अलग करके करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, पहले हमारा अक्टूबर आएगा, फिर हमारा नवंबर आएगा, फिर हमारा दिसंबर आएगा। तो अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं, तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं बचे, मतलब 0 है। नवंबर कितने दिन का होता है, 30 का, तो ऑड डेज क्या है, 2। दिसंबर में कितने दिन हो गए, तो 31 हो गए। 31 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 33। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28 होता है, मीन्स हमारा बचा कितना, 5 बचा। अब आप देखिए कि हमें आगे जाना है या पीछे जाना है मंथ में। तो हमने ये देखा कि हमें दिसंबर का पता है, अक्टूबर का जानना है, मीन्स हमें मंथ में पीछे जाना है। तो अब हम करेंगे ईयर का। ईयर में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट गैप निकालेंगे, तो टोटल इसमें 6 साल का गैप है, 6 ईयर। प्लस में इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, तो 2007 से लेकर 2013 में 2008 एक लीप ईयर है और 2012 एक लीप ईयर है। तो हमने 2 जोड़ा, तो ये हमारा कितना आया, 8। 8 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। 1 किसका, प्लस का कि माइनस का, 2007 का आंसर चाहिए पीछे का, मीन्स माइनस। अब इसको आप कंबाइंड कीजिए, तो -5 -1, तो हमारा रिजल्ट आएगा -6। या तो आप सैटरडे से -6 दिन हो जाइए, या फिर प्लस के 1 दिन। तो मैं प्लस का 1 होती, तो सैटरडे के बाद हमारा क्या आता है, संडे, तो मेरा आंसर आएगा संडे। आई होप कि आपको समझ आया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2004 को अगर फ्राइडे है, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो हम जब पहले ईयर का देखते हैं, तो 2004 से 2016 में कितने का गैप है, तो हम कहेंगे पूरे के पूरे 12 ईयर का गैप है, 12 ईयर्स का। प्लस में अब हमें लीप ईयर बताना है, तो 2004 20 फरवरी पर रुका है, मीन्स उसका लीप ईयर अभी बाकी है, मीन्स फरवरी पूरा 28 या 29 पार नहीं हुआ है। 20 फरवरी से काउंट करना है, तो हम कहेंगे 2004 एक लीप ईयर है। तो हम कहेंगे 2004, 2008, 2012 और 2016, क्योंकि मार्च तक की बात हो रही है, तो इसमें 4 लीप ईयर है। तो कितना हुआ, 16। 16 को डिवाइड करो 7 से, तो हमारा आएगा 7 दूनी 14, मीन्स की 2। मुझे ईयर में आगे जाना है, तो हम कहेंगे प्लस का 2।
अब हम मंथ पे आते हैं। मंथ में पहले कौन आता है हमारा? फरवरी आता है, फिर हमारा आता है मार्च। अब फरवरी के कितने दिन बचे हैं? 8 या 9? जो साल है वो 2004 का है। अब मैं यहाँ 8 लिखूं या 9, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम कहेंगे 8 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 29 की वजह से जो 2004 है, क्योंकि उसमें 29 फरवरी आता है, इसीलिए वो एक लीप ईयर है। लेकिन मैंने 2004 को एक लीप ईयर के तौर पे पहले से ही मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया है, मैं उसको दोबारा काउंट नहीं करूंगी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम फरवरी के सिर्फ 8 दिन लिखेंगे, क्योंकि एक दिन लीप ईयर की वजह से हमने यहाँ पर ऑलरेडी काउंट कर लिए। अब मार्च के कितने दिन हैं? तो 20 है। तो ये कितने हो गए हमारे? 28। हमने डिवाइड किया 7 से, तो हमारा आंसर आएगा जो ऑड डेज है वो कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद अब ये 0 और +2, तो +2 ही रिजल्ट है। तो फ्राइडे में 2 दिन प्लस कर दे, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सैटरडे संडे हमारा आंसर क्या आएगा? संडे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा कैलेंडर अगेन रिपीट होकर आएगा। जैसे कि जो हमारा 2023 चल रहा है, जो भी हमारा कैलेंडर है वो अब कितने सालों बाद सेम वैसा कैलेंडर बनकर आएगा। तो हम अब उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बारे में पढ़ने से पहले हम चीजें थोड़ी सी और पढ़ते हैं कि 100 साल में, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो अभी हम जो केस 3rd कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे? साल के बारे में हमने कुछ चीज़ देखी थी कि 2 साल का डिफरेंस निकाला, फिर उसमें हमने लीप ईयर प्लस किया, फिर उसका ऑड डेज निकाला। तो सेम वैसा है, मेरे पास 100 साल है, इसके अंदर कितने लीप ईयर है ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 100 साल में टोटल जो लीप ईयर होते हैं वो होते हैं 24। तो हम करेंगे कि साल में 100 साल के अंदर, हम बात कर रहे हैं 100 साल के अंदर, 100 साल में 100 साल प्लस में लीप ईयर। पहली बात तो ईयर, फिर हम प्लस कर रहे हैं लीप ईयर। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारा आया 124। अब आप इसको डिवाइड कीजिए 7 से। क्यों? क्योंकि ऑड डेज निकालने के लिए हमेशा 7 से डिवाइड होता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कैसे आएगा? देखिए 124 डिवाइड में 7, तो 7 1 जा 7, मेरा बचा 5 4, 7 7 जा 49, आपका कितना बचा? 5। तो जो रिमाइंडर है वो कितना आया? 5। तो एक्चुअल में यही एक ऑड डेज है। तो ऑड डेज हम कैसे निकालेंगे? साल प्लस में उनके बीच में आने वाला लीप ईयर प्लस करके उनको हम 7 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा ऑड डेज है। तो मीन्स 100 साल के अंदर जो ऑड डेज है वो कितने हैं? 5 है। मैं पूछती हूँ 200 साल के अंदर, तो 200 साल में हम क्या करेंगे? तो 200 प्लस में हमारे कितने लीप ईयर होते हैं? तो 200 साल में हमारे टोटल होते हैं 48 लीप ईयर। तो जब मैं इसको प्लस करूंगी तो मेरा आएगा 248। अब मैं इसको करूंगी डिवाइड बाय 7, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो आएगा मेरा 3। अब हम निकालेंगे 300 साल का। 300 प्लस में कितने ऑड डेज होते हैं हमारे, सॉरी कितने लीप ईयर्स होते हैं? तो इसमें हमारे टोटल लीप ईयर होते हैं 72। जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 372 डिवाइड में 7, तो हमारा जो ऑड डेज आएगा वो आएगा 1। अब लास्ट 400 प्लस में हमारे कितने लीप ईयर्स होते हैं? तो टोटल होते हैं लीप ईयर 97। तो कितना हुआ? 497 डिवाइड बाय 7। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारा 0। सॉरी ऑड डेज जो आएगा वो आएगा हमारा 0। 0 का मतलब ये है, आपने ये देखा पहले 5 आया, 3 आया, 1 आया, फिर 0 आया, ये अगेन वापस सेम स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स 0 के बाद फिर से 5 आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 1 आएगा, 0 आएगा। मीन्स हर 400 साल का अगर मैं गैप बोलूँ तो ये एक फिर से रिपीट होता है। एक्चुअल में जिन्होंने भी कैलेंडर बनाया है उन्होंने सिर्फ 400 साल के ही बनाए हैं। 400 साल के बाद फिर से वो कैलेंडर जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये तो रही नॉर्मल सी बेसिक सी बातें। इसमें हमने ये जाना कि जब भी रिमाइंडर जो है वो 0 पर आके रुक जाए मीन्स वो कैलेंडर रिपीट होगा। तो अब इसी का इस्तेमाल करके अब हम ये जानेंगे कि कौन सा कैलेंडर कौन से साल में रिपीट
होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 1990 का कैलेंडर इन चारों में से कौन से साल में वापस रिपीट होगा। तो पहली बात हम ये जानते हैं कि 1990 जो है ये है एक हमारा नॉर्मल ईयर, मीन्स ये एक लीप ईयर नहीं है। हमें ये बात पता है, हमें सीधी सी पता है और हमें ये भी आता है कि लीप ईयर कैसे निकाला जाता है। तो 1990 जो है ये क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है। लेकिन 1996 और 2000 ये क्या है, एक लीप ईयर है। आपको ये बात पता है कि एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर, कभी इन दोनों का जो कैलेंडर है वो सेम नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल ईयर में 28 जो है वो जो फरवरी है वो 28 की रही होगी, और जो लीप ईयर है उसमें 29 की, मीन्स डे का डिफरेंट तो यही है। तो इसका मतलब वो जो है कैलेंडर सेम नहीं होगा। कैलेंडर सेम का मतलब ही है कि अगर 1 जनवरी को मंडे है, मीन्स उस वाले कैलेंडर में भी 1 जनवरी को मंडे होगा। अगर 28 फरवरी को ट्यूसडे है तो उसमें भी 28 फरवरी को ट्यूसडे ही होगा। मीन्स सारे डेट, क्या दिन है, क्या है, सब कुछ सेम होगा। तो उसी को हम कहते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो ये तो हमारे बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर कभी भी सेम कैलेंडर नहीं होगा, रिपीट एक दूसरे में नहीं करेगा। अब हम उन ईयर्स का गैप निकालेंगे। जैसे मैंने 1990 से 1907 तक मैं क्या करूंगी, इसका गैप प्लस में इसका ऑड डेज हम निकालेंगे। तब अगर इनका ऑड डेज अगर 0 आता है तो इसका मतलब वो रिपीट कर रहा है। अगर ऑड डेज 0 नहीं है मीन्स वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो मैं 1990 से लेकर 97 तक आती हूँ, तो इसमें कितने साल का गैप है, तो हम कहेंगे 7 साल का गैप है। इसके बीच में लीप ईयर कितनी बार आया होगा, तो आपका लीप ईयर आएगा एक 92 में, दूसरा आया होगा 96 में, मीन्स 2 लीप ईयर। तो ये कितने हो गए, 9 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरा ऑड डेज कितना आया, 2 आया, मीन्स 0 तो आया ही नहीं है। इसका मतलब ये रिपीटेशन कैलेंडर नहीं है 1990 का। अब हम बात करते हैं 2001 का। 2090 से लेकर 2001 में 11 साल का गैप है, 11 ईयर। अब हम इसके बीच में निकालेंगे लीप ईयर। लीप ईयर कितना है, तो 92, 96, 2000, तो कितना आया, 3 आया। तो ये प्लस कर लिया तो हमने कितना है, 14 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना, 0। मीन्स 1990 का कैलेंडर वापस 2001 में सेम रिपीट हुआ होगा। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि 2019 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा। तो आपके सामने 2024 है, ये क्या है, एक लीप ईयर है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। 2028 एक लीप ईयर है, तो ये भी एक बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं बाकी ईयर्स। गैप निकालिए इनके बीच में। 2025 से 2019 में कितने साल का गैप है, तो गैप है 6 साल। प्लस में जो हमारा लीप ईयर है वो कितना है, तो 2020 एक लीप ईयर है और 2024 तो 2 आया, मीन्स 8 है। तो 8 तो 7 से डिवाइड होगा ही नहीं, मीन्स क्या है, 2025 एक रिपीटिशन कैलेंडर नहीं है 2019 का। अब हम बात कर रहे हैं 2030 का। तो कितने साल का गैप है इनके बीच में, 11 साल का। प्लस में इनके बीच में आए हुए लीप ईयर, तो 2020, 24, 28 3 है। तो 3 प्लस किया तो आया 14 जो है पूरी तरीके से 7 से डिवाइड होता है, 0 रिमाइंडर आता है। इसका मतलब 2019 का जो कैलेंडर है वो 2030 में वापस रिपीट होगा। अच्छा, आपने ये पाया कि 2030 और 2019 कितने साल का फर्क है, 11 साल का, याद रखिएगा। लास्ट में अभी हमने किया था जो 19 हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 1990 का जो कैलेंडर है वो रिपीट हुआ था हमारा 2001 में। यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो कितना आया था, वो आया था हमारा 11 ईयर्स। इसका आगे यूज होगा इसलिए मैं बता रही हूँ। अब हमें ये बताना है कि 2017 का कैलेंडर कौन से साल में रिपीट होगा। 2028 में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक ये लीप ईयर है। 2024 भी नहीं होगा, ये एक लीप ईयर है। हम बात करते हैं 2023 की और 25 से करते हैं। तो 2023 में कितने साल का गैप है, 17 और 23 से, तो फर्क है 6 साल का। प्लस में इनके बीच में कितने हमारे लीप ईयर आए होंगे, तो 2017 से 2020 एक लीप ईयर है तो एक आया होगा, तो कितना बचा, 7 को मैंने 7 से डिवाइड किया 0, मीन्स
2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट होगा। एक बार हम 25 को भी देख लेते हैं, तो इनमें कितने का गैप है, 5 और 3 8 का गैप है। 8 के बाद कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 2020 और 2024 में 2 है, तो ये 10 आया। इसका मतलब हमें ये पता चला कि 2017 का कैलेंडर 2020 में होगा। कितने साल का गैप है, तो 6 ईयर का गैप है। हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन में क्या था कि कोई भी साल, जो हमारे तीनों क्वेश्चन थे वो था 2017, फिर था हमारा 1990 और हमारा था 2019। तो हमने ये पाया पहली बार कि कोई भी नॉर्मल ईयर मीन्स 1990 और 2019 ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। इनका जो कैलेंडर रिपीट हो रहा है वो हो रहा है 11 साल में, लेकिन 2017 का जो कैलेंडर है वो 6 साल में रिपीट हो रहा है। आखिरकार क्यों? तो इसका रीजन ये है कि जितने भी ऐसे ईयर जो कि ठीक लीप ईयर के बाद आए होंगे, मीन्स 2017 जो है वो ठीक 2016 के बाद आया है, तो लीप ईयर के बाद आने वाला, ठीक तुरंत आने वाला जो भी ईयर है उसका रिपीटेशन कैलेंडर 6 साल बाद बनेगा। लेकिन जो बाकी नॉर्मल ईयर है उसका रिपीटेशन कैलेंडर जो है 11 साल बाद बनेगा। तो हम कहेंगे कोई भी नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है वो तो 6 साल में या फिर 11 साल में रिपीट हो जाता है। नोट के तौर पर लिख लीजिएगा, जो भी हमारा लीप ईयर के ठीक आने वाला ईयर होता है उसका रिपीटेशन कैलेंडर 6 साल में होता है, और बाकी जितने भी नॉर्मल ईयर है उनका रिपीटेशन 11 साल में होता है। तो कैलेंडर का चैप्टर हम यही स्टॉप करते हैं। मुझे जितना पढ़ाना था मैंने उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी गई है। नए क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए